फ़िलहाल घर का हमको भी देख के बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि जहाँ पे जाओ ना वहाँ पे सामान बिखरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सामान पड़ा है जैसे कि ऐसे लग रहा है कबाड़ियों का घर है। और बहुत मुश्किल है भाई घर में, मतलब कलर कराना, घर लाना बहुत मुश्किल काम है, सबसे बड़ा काम है मुझे लगता है। और भाई साहब को इतनी मतलब बोलते हैं, मुझे अंदर से ना घबराहट सी हो रही है देख के। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो फ़िलहाल वहीं से कंटिन्यू ब्लॉग है। और यहाँ पे ना सारा सामान हमने किचन का जो फैला था उसे एक तरफ करके यहाँ का भी कलर करा दिया है, और फिर उसकी शिफ्टिंग दूसरी तरफ कर दी है। तो आपने जो सामान देखा ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ से आंटी पूछ रही थी तुम लोगों का काम कितना हुआ। और फिर ये ना बेड, मतलब ये वाला रूम क्लीन हो गया था, क्लियर हो गया था कलर होके। तो फिर बेड की बारी आई, और ये बेड ना 2-3 लोगों से बिल्कुल भी नहीं मतलब हिल रहा था। फिर जो मतलब कि किचन में काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को भी बुलाना पड़ा, और फिर वो लोग भी आए, तो फिर उन लोगों ने भी मदद की और फिर काम हो गया। लेकिन इतना इजी नहीं था। अब देखिए अभी 3 लोग थे, अब 4 लोग लग गए हैं। फिर भी वो ना जहाँ से जैसे हमको चाहिए था वैसे हो नहीं पाया था। और आंटी भी पूछ रही थी कि भैया अगर इसको निकल जाए तो इसको सेट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स ये ना हम लोगों के सिर पे फर्स्ट टाइम ऐसा काम आया है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों के समय में काम नहीं आया। अपने घर में हम देखते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी अम्मी ना सारा कुछ मतलब बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करती हैं। अम्मी हैं, अम्मी को तजुर्बा भी बहुत होता है। और तजुर्बा तो खैर धीरे धीरे सबको आता है, मेरी बहन को भी बहुत आइडिया है। लेकिन बात ये होती है कि इतना कुछ ऐसे फैला बिखरा हुआ हर जगह का सामान देख के थोड़ा सा ना उलझन सी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज़ करना था, इसीलिए मैं बोल दी थी कि तुम मेरे रहते सारा कुछ कर लो तो बेहतर है, क्योंकि एक दूसरे का सहारा रहता है। और बहन बहन की सूझबूझ के साथ ना अपना दिमाग लगा के हम लोगों ने सारा काम भी कर लिया। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जैसी हमको चाहिए थी हमने उसी हिसाब से करवा ली अपनी। और आगे तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो सामान ना हमको यहाँ से भी निकाल के फेंकना था वो हमने वहाँ से हटा दिया था। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ दुनिया में बहन बहन के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। और अगर हम वक्त पड़ने पे साथ ना दिए तो फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बहन का ये था कि उसको मेरी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बस मेरा भी यही था कि रह के और काम उसका संभालना है। तो इसी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते गया। फ़िलहाल तो अभी आपको मैं सारी चीज़ें बहुत सारी क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग धीरे धीरे से सारी क्लीनिंग किए, झाड़ू किए, उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई कराई थी। सारा कचरा फेंकने के बाद बेड, ये चादर जो ढकी हुई थी और भी चीज़ें जो मतलब कि हम लोग सेट करके रख देते हैं, वो सारे हम गंदे कपड़े वगैरह जितने भी घर के थे, चादर वगैरह सब निकाल ली थी। अब बारी थी यहाँ की। तो ना सबसे ज़्यादा काम ना बच्चों ने फैलाया था, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और ये सीट भी हमने वॉश की थी, तो ये सीट मिल नहीं रही थी, और ये ना स्लेब में डालने वाली होती है, तो इसको भी मैं ढूंढ रही थी। तो मुझे फ़िलहाल तो दिख गई मुझे, क्योंकि इसलिए आइडिया था क्योंकि मैं कपड़े उठा के लेके आई थी, तो मुझे पता था कि ये है। और इसमें से एक नीचे चली गई थी, तो सम्स फिर देखा कि हाँ मम्मा नीचे पड़ी है, वो लेके आया। तो यहाँ पे भाईजान लोगों का काम इतना कुछ हुआ है, और इनका काम हम बार बार चेक करते हैं, क्योंकि ना हमको लगता है कितना आगे पहुँचे, क्या किए। लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं जितना देर, मतलब ना वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि इनका एक एक रुपए मतलब ना पसीने का है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं तो अपनी बहन से, मेरी बहन मुझसे पूरे टाइम यही बातें करते रहते हैं कि बाप रे, इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीज़ें जैसी सेट थी उसको उसी तरीके से हम सेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरी बहन और मैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, और हमको ना बहुत ज़्यादा एलर्जी भी होना शुरू हो गई है। तो ये तो डस्ट की वजह से हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से मुझे एलर्जी होती है ना फ्रेंड्स, उस तरीके से नहीं हुई है। नहीं तो मैं तो उसके घर में भी नहीं रह पाती। मुझे एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने एक दिन पहले इन सब चीज़ों को नहीं हटाया था, क्योंकि हमको लगा एक दिन बाद भी डस्ट इसमें जाएगी, तो बाद में निकाला। हाँ आप दिखाओ। उमरिया में भी ऑटोमेटिक शॉर्पनर आ रहा है, लेकिन ये उमरिया में नहीं आया है, ये आपका ऑनलाइन पापा ने मंगवाया है। ऑटोमेटिक शॉर्पनर है ना, इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं पेंसिल की डस्ट है इसके अंदर अभी, और इसको अभी क्लीन कर देते हैं। कोई बात नहीं, यहीं पे अभी कचरा जितना भी है। और उसके बाद रुको रुको,
हो गई। काम है बहुत ज़्यादा, ये काम नहीं करना है। चलो, घर पे कबाड़ मचा है और बेटे को मस्ती लगी है। ये मैकेनिक गिरी चालू है इसकी। ये अपनी शॉप अच्छे से संभालने वाला है आगे चल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कपड़े भी वॉशिंग में डाल दिए थे तो वो भी निकल गए हैं। और इसके बाद ना जो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि सोफ़े के कवर वगैरह वो भी इसी टाइम हमने लगा दिए थे, तो वो भी वॉश हो जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग है तो बस टाइमर सेट कर दो और वो सारी चीज़ें निकल जाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी वो क्लीन कर दी है, मतलब कि चेंज कर दी है चादर और साफ चादर सेट कर दी है, जिसे सोने की भी व्यवस्था बनानी है। अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इस टाइम पे और मोइन यहाँ पे ना बिज़ी था तो वो प्लस पॉइंट था, नहीं तो मोइन अगर जिद करता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ें। तो यहाँ पे ना इसी से ना ये पुट्टी वाली जो इससे पुट्टी लगाते हैं ना वॉल पे, तो वही से ना मैं सारी चीज़ें ना यहाँ पे क्लीन कर देती थी। और जो भैया यहाँ पे ना हेल्प करते हैं उन्होंने भी घर आज बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा किया है, उनको भी बोलूँगी, तो उनकी वजह से भी ये सब चीज़ें हो गई थी। तो हॉल तो मैंने कल ही क्लियर कर दिया था, तो अच्छे से निकल जाती थी जितने भी कलर गिरा हुआ था जहाँ जहाँ पे, तो सारी चीज़ें वो निकल जाती थी क्योंकि तुरंत पे तुरंत करो तो ठीक है। क्योंकि मेरे घर में हुआ था और हमने वो चीज़ ना माइंड नहीं की थी, तो वो ना आज तक वो साइड का कलर जा ही नहीं रहा है। तो मैंने ना उन लोगों से बात भी की थी कि कैसे निकलेगा। और यहाँ पे भाई साहब भी ना लग चुके हैं हेल्प करने में। तो घर के जितने भी कर्टन थे तो कर्टन वगैरह सूख गए थे, तो वो सब चीज़ भाई साहब सेट कर रहे थे क्योंकि प्रॉपर हाइट तो भाई साहब की है, मेरी बहन की भी माशाल्लाह से हाइट अच्छी है, लेकिन भाई साहब ये चीज़ जल्दी जल्दी से कर देंगे तो मेरी बहन की यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। और आप तो जानते हैं कि जिस तरीके से काम लगा हुआ है घर में तो बहुत कुछ ज़्यादा है। क्यों तो फिलहाल आपने टाइम देखा 11:30 का टाइम हो चुका है और ये होती है एक यूट्यूबर की लाइफ। जब तक काम ना हो तब तक नींद नहीं आती है। और अभी जस्ट मैं वॉइस ओवर करके और अब सोने जा रही हूँ। अभी बच्चे बाकी जाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, आज मेरा चेहरा बहुत डाउन भी दिख रहा होगा आपको। तो फिलहाल अब आपसे आगे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स हो चुकी है सुबह और सुबह पे ना वो डिसाइड की थी कि आज आलू के पराठे बनाते हैं। तो वो ना आलू के पराठे भी बनाती है तो कभी सेम नहीं बनाती, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है, मसाला चेंज कर देती है। उसका ये रहता है कि आलू का मसाला जो होता है ना उसे चेंज कर देती है। तो उसका ये जो आलू का मसाला था बहुत यमी लग रहा था। और भाई साहब ने भाजी बड़े भी ले आए थे। तो ऐसा होता था कि ना जो लोग काम करते थे वो लोग कभी जल्दी आ जाते थे कभी लेट आते थे, तो जो चीज़ें आती थी उनको भी हम लोग मतलब नाश्ता वगैरह करा देते थे जिससे उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे ना आज चिमनी का काम हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये चिमनी लगनी है, वर्कर्स इसके लिए भी आ चुके हैं। और बाहर की नॉइस आ रही होगी आपको, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी क्योंकि ना चारों तरफ से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है। नवरात्रि वाले भी ढोल नगाड़े पिट रहे हैं और यहाँ पे घर में भी सारे लोग बैठे हुए हैं, खाला लोग आई हैं, तो बहुत आवाज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पे अपनी बहन को बुलाने आई थी और ये ना जो पेंटर थे इनका काम हो गया था तो ये जा रहे थे, तो मेरी बहन यहीं पे थी। फिर मैं उसको बुलाई कि चलो, वो भैया ना अपना सेट कर रहे हैं, तुम अपने हिसाब से अपनी सेटिंग देखो क्योंकि तुमको यहाँ पे रहना है। उसी टाइम पे फ्रेंड्स भाई साहब भी आ गए थे। तो भाई साहब आए थे तो भाई साहब के सामने वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो भाई साहब ने यही बोला कि भैया अपनी भाभी को समझा दो आप, क्योंकि हमें तो सब चीज़ें पता होती हैं, उनका डेली का काम है, उनकी इसी चीज़ का बिजनेस ही होता है उनका। लेकिन ये जो चिमनी उन्होंने बाहर से ऑर्डर की है, तो माशाल्लाह से चिमनी बहुत अच्छी थी। और भाई साहब यही बोल रहे थे तो मेरी बहन ना बहुत ज़ोरों से हंस रही थी। तो सारी चीज़ें, लेकिन ना इंसान को एक बार समझ जाना चाहिए, उसका हर एक चीज़ पता होना चाहिए क्या कैसा है। और हम लोग वहाँ क्या बिजी थे, यहाँ पे दोनों बच्चे नहा धुल के फ्रेश क्लीन थे, खाना बस इनको खिला दिया था और बर्तन धुलने की तैयारी थी। तो ये लोग दोबारा से नहा लिए और इतनी कुछ मुझे देख के इनको गुस्सा आई। फिर मुझे लगा इसकी मम्मा इनको देख लेगी ना तो बहुत पीटने वाली है। इसी टाइम मैं इनको तुरंत से निकाली और इनके कपड़े वगैरह चेंज की। जब चेंज कर दी तब मैं उसकी मम्मा को बताई और मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। तो इनको बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और ये सारे कपड़े ना आज के नहीं हैं, ये सारे कपड़े ना कल के हैं। तो ये अभी उठे हैं, कल से पड़े थे, अभी तक उठे भी नहीं थे, अभी उठे हैं। और इनको बनाऊंगी बैठ के, खाना पीना खा के सब फुर्सत हो गए हैं। भाई साहब भी बैंक चले गए, बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं और उनकी माँ अभी अपनी सासू माँ के पास बैठी है। तो वो लोग वहाँ हैं और मैं यहाँ पे अपना ये वाला काम कर देती हूँ तो थोड़ा फ्री लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रात हो गई है
और ये ना आंटी आ गई थी, तो आंटी से कुछ बात कर रहे थे क्योंकि अंकल उस दिन आए थे घर और उनकी दोबारा से कॉल आ गई थी, तो फिर ड्यूटी पे चले गए थे। और फिर हम सब लोगों ने यहाँ पे डिनर किया, आप देख सकते हैं। और भाई साहब की भी ड्यूटी रहती है कभी कभी कि बच्चों को खिलाएं, तो बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि ये खाने में। तो यहाँ पे हम सब ने इसी तरीके से बैठ के डिनर कर लिया, कोई सिस्टम नहीं है, आपको तो पता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और मैं यहाँ पे कुछ इनको बोल रही थी तो कॉमेडी सी हो रही थी, मेरी बहन बहुत हंस रही थी मेरी बात में, कुछ ना कुछ वो डायलॉग करती रहती है, तो बहुत हंसी आ रही थी और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे हम लोग। मुझे याद आ रही है ना वो बात, तो मुझे अभी भी हंसी आ रही। उसके बाद सब निकल चुके हैं, बच्चों को ब्रश वगैरह करा दिए हैं, इनके कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं और फिर टहलने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा देर ना हम टहल लेंगे तो फिर अच्छा लगता है। आंटी इंतज़ार करती रहती हैं कि कब जाएंगे टहलने के लिए। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और ये अपने पापा के ने ऐसे कंधों पे चढ़ जाता है और इसी तरीके से रोड पे दौड़ता है और बहुत डर लगती है। तो इसके पापा की ना बहुत परेड होती है क्योंकि उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और सम्स को भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बाइक वगैरह बहुत निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। तो रास्ता इस टाइम पे इसलिए चलता है क्योंकि नवरात्रि चल रही थी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब फ़िलहाल अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। और बच्चों के चक्कर में ना सब लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं आंटी के साथ थी, लेकिन जब मैं वीडियो वगैरह कुछ बनाती हूँ ना तो मैं भी कुछ ना आगे पीछे होती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी सजावट है, लेकिन सूना साना माहौल है क्योंकि रात काफ़ी हो जा रही थी इस टाइम पे। यहीं पहले ना आंटी रहती थी रेंट में, अब आंटी काफ़ी टाइम से मेरी बहन के यहाँ है। फिर मोइन को ना ऐसे गोद पे रखना पड़ता है, कहीं पे मेरी बहन लेती है तो कुछ दूर पे मैं लेती हूँ क्योंकि मोइन को थकाना नहीं है, वो सबसे प्यारा सबसे लाडला है माशाल्लाह से हम सबका। और अब जा रहे हैं घर की तरफ। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।